हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वर्कशीट 68 रहेगी, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड रहेगी, रिवीजन रहेगी। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज एक्स्ट्रा भी बताऊंगा ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। ठीक है, केवल वर्कशीट तक ही हम लिमिटेड नहीं रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ पर आप हिंदी में भी आराम से देख सकते हैं ताकि दोनों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज की वर्कशीट में कोई थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखनी, इसलिए दोनों एक साथ करवा रहा हूँ, नहीं तो वैसे आप जानते हैं अलग अलग भी करवाता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है आपको इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस पर कौन सा टिक करना है आपको ये बताना होगा। तो इससे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए करते कैसे हैं। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चलो हम यही करते हैं। ठीक है, आंसर डाल के देखो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। देखो, यहाँ पर हम वन वेरिएबल लेंगे, यहाँ y लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, आप देखिए सब y में है। आपको मैंने बताया था जब पावर 2 होती है तो 2 ही फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो 2 से ज़्यादा भी निकल सकते हैं अगर हम कॉमन ले तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 ही दे रखे हैं। अब यहाँ पे x लिखा है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ y लगा देंगे। पहली चीज समझ में आ गया सबको। दूसरी चीज आपको हमेशा ये याद रखनी है कि पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ये ऐसे ही उतार देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपको इसके फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाई स्क्वायर है ना, इसका जो कोफिशिएंट है क्या है, 1। हमने पिछली जो वर्कशीट करी थी उसमें कोफिशिएंट अच्छे से सीखा था, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया था, एक कंसेप्ट बताया था। तो ये वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ये है और ये जो कांस्टेंट है ये -6। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका सिर्फ जो माइनस है इसको मत लो, खाली इसकी वैल्यू को ले लो 6 को, और इसका कोफिशिएंट ले लो। ले लिया तो 6 बन जाए, कितना होगा, 6 आ गया। ठीक है, तो जब आप 6 बन जाए 6 कर रहे हो तो आप बताओ कि 6 कैसे कैसे हो सकता है। 1 6 6 हो सकता है, 2 3 6 हो सकता है, 3 2 6 हो सकता है। बात एक ही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे 6 बन जाए 6 हो सकता है, और कुछ हो सकता है जो 6 आए, नहीं होगा। अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो माइनस करने पर, देखो इस साइन को आप देखना है, माइनस करने पर अगर यहाँ प्लस है तो, ठीक है, तो इसी को देखना है आपको। ठीक है, और अगर आपको बताना है कि यह माइनस करने पर 5 आ जाए। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने पर तो हमने 6 लिख लिया ना, मल्टीप्लाई करने पर हमने 6 लिख लिया। अब हमें पता लगाना है कि जो माइनस है ना, ये माइनस करने पर आपको 5 कैसे आ जाए। तो अब आप देखो 2 में से 3 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो 5 तो नहीं आएगा। ठीक है, अब कई स्टूडेंट जो है ना 2 और 3 को ले लेते, कहते 5 चाहिए तो 2 और 3 ले लिया। नहीं, इसी बात को तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस करने पर 5 कब आएगा, 6 में जब हम 1 घटाएंगे तो आपको क्या लिखना है, ये वाई स्क्वायर सेम लिखना है। आपको ये ब्रैकेट लगा लो -6, क्योंकि हमें इसको पेयर बनाने होते हैं। पेयर बनाने के लिए यहाँ पे 3 जने दे रखे तो उसको 4 जने करने पड़ेंगे, और 4 जने करने के लिए हमें इसे फैक्टर करने हैं। तो ये 6 है, ये 1 है, तो हमेशा बड़ी वाली पहले रख लो रकम, छोटी वाली बाद में रख लो। अब यहाँ पे इसका वेरिएबल कौन सा दे रखा है, y, तो यहाँ y लिया, यहाँ y लिया। और यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि घटाने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ लेते 3 और यहाँ 2 लेते, आप प्लस लगा देते तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि आप प्लस करने पर तो 5 ला रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप क्या नाम है 3 2 करोगे 6, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ला रहे हो, लेकिन आप घटाने पर 5 नहीं ला पाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए अपनी मर्जी से नहीं देते, कई बच्चे कह रहे हैं 5 ही तो लाना है तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गई। अब देखो फटाफट आगे क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर दो। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, पेयर बना लिया हमने, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। ठीक है, ये जो मैंने लाइन डालनी जरूरी नहीं है। जब पेयर बनाते हैं तो फिर कॉमन लेते हैं। जब हम इसमें कॉमन लेंगे ना तो इसको हाइड कर लो, जब इसमें हम क्या नाम है कॉमन लेंगे तो इसको हाइड कर लो। ठीक है, नहीं तो माइंड में कर लो। ठीक है, अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको और ब्रेक कर दो। y के ऊपर 2 पावर है तो 2 बार लिख लिया, 6 है तो 2 3 जा 6 कर लिया, ये सेम होता है क्योंकि इसके होगा नहीं, 2 3 जा 6 या 3 2 6 लिख लिया। अब इसमें मैंने क्या कहा, पेयर बनाना, तो अब इसमें कॉमन लीजिए। इसमें क्या y, इसमें क्या y, इसमें क्या बचा, केवल y बचा, इसमें 2 3 6 ही बचा। ठीक है, y तो बाहर आ गया। अब इसमें कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है। अब देखो यहाँ मैंने 1 लगाया है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो अब 1 तो हर किसी में होता है, 1 लगा लो, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 इसमें भी है, -1 इसमें भी है, तो -1 आ गया।
ठीक है, इसको हाइड कर लो, दोनों में क्या है -1 ठीक है। तो y लिखा, माइनस तो बाहर आ गया, प्लस हो गया, है ना। तो 3 to the 6 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो वो उतार दिया, कुछ भी कॉमन आया नहीं, 1 आया तो 1 लिख दिया, और ये 3 to the 6 का 6 ही आ गया। अब ये दोनों सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए तो आपने बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल करेक्ट करा है। तो बच्चों ये दोनों सेम हो गए, कॉमन आ गया, y - 1 आ गया। क्लियर। अब इस हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर होगा सबको? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ये देखिए क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, यहां से आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसने बोला है कि अगर आपको एक फैक्टर दे दिया है, ठीक है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में, आप देख लीजिए, है ना। तो ये कह रहा है कि आपको एक गुणनखंड दे दिया है, बाकी आपको 2 और निकालने हैं। ठीक है, तो देखो आप कहोगे सर 2 और निकालने हैं, आपको कैसे पता? देखो यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, तो 3 तो निकलेंगे, है ना। तो एक तो ऑलरेडी दे रखा है, देखो x-2 है ना। बाकी 2 निकालने, अब इनमें से पता लगाना कौन से ठीक होंगे। हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? वो डिवाइड। तो क्वेश्चन सबने देख लिया, फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो आपको जो px गिवन है ना यहाँ पर, 2x³ - 3x² - 17x + 30, और इसको हमने gx दे दिया। जो हमें एक फैक्टर दे रखा है ना बच्चों, हमने उसको क्या मान लिया? gx। ठीक है, अब इसकी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो आपको जो 2x³ दे रखा है, 3x² दे रखा है, -17x + 30 गिवन है, आप उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है, डिविडेंड के रूप में, और बाहर जो आएगा डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। अब डिवाइड करने का बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए, एक ही बार में क्लियर हो जाए। देखो भाई, सबसे पहले आपको इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है, और यहाँ पर भी याद रखना, बड़ी पावर फिर छोटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो सबसे बड़ी पावर है 2x³, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा, जिसको अगर स्पीड से आगे करना हो कर सकता है। ठीक है, 2x³ है, और यहाँ पर ये x दे रखा है, ये अपॉन में लिख देंगे। अब ये 2x³ है, इसको आप 3 बार लिख लीजिए। ये रफ में करवा रहा हूँ क्योंकि रफ चीज है ना। x कट गया, क्या बचा? 2x² बचा। ठीक है, ये जो बचा इसको हम ऊपर लिखेंगे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? ये सेम लाने के लिए किया। ठीक है, ये वैसे डिवाइड नहीं है जो आप नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल वाली डिवाइड है। तो इस 2x² की इसमें मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2x² की जब मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, 3 आ गया। तो देखो वापिस सेम आ गया ना। हमने डिवाइड करा ही इसलिए था ताकि मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाए। अब यहाँ पर कितने देने? 2, तो एक और भी आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करो। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई भी करो। तो 2x² की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आ जाएगा, 4x²। साइन का ध्यान रखना, यह माइनस का दे रखा प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये लाइन डाल देंगे। अब आप घटाएंगे, यहाँ ये प्लस है ना, ये ध्यान रखना, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को देखो। अब थोड़ी देर के लिए भूलना, हमेशा के लिए नहीं, है ना। तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस दे रखा है, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो 2x³ में से 2x³ घटाया तो 0 बचा, इसको काट दो। ठीक है, अगर काटना है तो 0 लिख दो। दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -3 है, 3 है, ये -3, ध्यान देखो, -3 है। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस नहीं रह गया क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया। ये याद रख लो। बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को मैंने क्या चेंज किया, तो उसकी वैल्यू उसको याद रखते हैं। नहीं, -3 +4, तो -3 है, +4, तो प्लस का 1 बचेगा ना, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। तो सूरज क्या करते हैं, यहाँ पे 1 तो लिख देते हैं, ये x² से x² काट देते हैं। अरे क्यों भाई? अब देखो वही वाली बात कर दूं, 4 चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट खा ली, तो यहाँ पर 1 क्या वनीला बचेगा है, 1 क्या यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊं, मूली बचेगी नहीं ना। अगर हम चॉकलेट यहाँ लिख रहे तो चॉकलेट तो लिखेंगे, तो वही है। अगर x² लिख रहे तो x² ही लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारो? उसके बाद बाकी सेम उतार दो। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जैसे पहला वाला स्टेप कर रहा था वैसे अब दोबारा वही सेम रिपीट करना है। ये जो 1x² है हमने इसको ऊपर लिखना है, अपॉन में क्या आएगा, ये x आएगा। ठीक है, ये x आएगा। क्लियर हो रहा है?
उसके बाद ये 2 है, इसको 2 बार लिख लिया, एक्स एक्स से कट गया, एक्स आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा प्लस का एक्स। तो जो आएगा ना वो आपको ऊपर लिखना है। अब सेम वही करना है, एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 1 पावर है, तो जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ, माइनस की 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, पिछली हमने जो वर्कशीट करी थी ना उसमें ये बेसिक सीखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ऐड कैसे करनी है, और मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई थी ताकि आपको अगली जो वर्कशीट करे उसमें दिक्कत ना आए, है ना। इस तरीके से आ गया, समझ में आ गया था। उसके बाद ये लाइन डाल दी, ये क्या है प्लस का माइनस हो जाएगा, ये क्या है माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखो माइनस के 17 और प्लस के 2 है, तो कितने बचे, माइनस के 15 बचे। ठीक है, माइनस का 15। वही चीज बता रहा हूँ, माइनस के 15 तो कई स्टूडेंट यहाँ पे एक्स नहीं लिखते, यहाँ लिख देते फिर आगे भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्स लिखना है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया जैसे यहाँ चॉकलेट है, चॉकलेट तो चॉकलेट जो है वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्स है तो एक्स है, एक्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 30 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। अब फिर सेम आपको वही रिपीट करना है। या माइनस का 15 एक्स दे रखा है, माइनस का 15 एक्स आपने लिखा, अपोन में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको नहीं देखना आपको, सिर्फ जो बड़ी पावर होती है उसको देखना है। कई स्टूडेंट सोचेंगे सर आप 2 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, नहीं करना बच्चों, जो बड़ा है उसी को आपको यूज करना है। जैसे देखो यहाँ पर अब ये बड़ा हो गया तो इसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा था इसको लिया था, यहाँ ये बड़ा था तो इसको लिया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है ना, बड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो एक्स एक्स कट गया, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो माइनस 15 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 15x। जब कोई क्वेश्चन में बोल देना वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस 30 में करी क्या होगा, 30 आएगा। ठीक है, देखो माइनस का प्लस हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि डिविडेंड इसको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, इसे डिवाइजर कहा जाता है। ये जो हमारा आंसर निकलता है इसे क्वेश्चन कहा जाता है। हिंदी में बता रहा हूँ, इसको रिमाइंडर कहा जाता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। कुछ कहेंगे स्टूडेंट सर राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये डिविडेंड है, ठीक है ये, और ये डिवाइजर है। कुछ स्टूडेंट्स आगे कर सकते हैं जिनको आ गई है ना, कोई बात नहीं, सबको साथ लेके चलना है। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, कुछ चीजें हमें जल्दी करनी पड़ती है, कुछ सुन के ठीक कर ला करो। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी आप याद रखना, ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद रखना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, एक तो से हम चेक कर सकते हैं, दूसरा कभी कभी हमें कुछ चीज दे देगा, एक निकालने के लिए आ जाएगी। ठीक है, शेष पर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो फटाफट अब आगे कर लेते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया है ना, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना ये जो आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 दे रखा है, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, टेकिंग 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था। ठीक है, जिनको पहले क्वेश्चन में भी क्लियर नहीं हुआ ना, अब इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी थी कि पहले मैं क्लियर कर दूं। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले बड़ी पावर भी छोटी ऑलरेडी है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 15 जो कांस्टेंट है, ये माइनस को आप छोड़ देना, और ये 2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, 15 to 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको बताना है कि 30 के कौन कौन से होते हैं फैक्टर। जैसे मल्टीप्लाई करने पर आ जाए तो एक होता है 130। ठीक है, 6 5 जा, ठीक है, 15 2 जा, और बाकी तो सारे उसके उल्टा कर दोगे। अब आप चेक करो कि माइनस करने पर यहां पर कुछ नहीं तो 1 आएगा, तो ये वाला आएगा, इसका मतलब ये दोनों कट गए है ना। अब फटाफट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 6x माइनस का 5x माइनस का 15। देखो हमने ये चीज सेम उतारी है,
ये पूरा सेम उतारा है। ये जो 1x था ना, यहाँ इसके दो पार्ट हो गए, क्योंकि 1 2 3 थे तो पेयर बन गया, अब 4 हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सेम वही करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट पता है क्यों लगाते हैं, अगर ये माइनस होता ना तो साइन चेंज हो जाते। तो बच्चे क्या कहते हैं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सर ने ऐसे लगा रखा है। आगे आने वाली चीजों में एक सीक्वेंस बन जाते हैं, माइंड में बैठ जाता है वो, इसलिए फायदा होता है बाद में। ठीक है, इसलिए कुछ सीक्वेंस को आप माइंड में रखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद वही आपको पेयर बनाने हैं, बना लिए पेयर। अब आपको इसको कॉमन लेना है, तो अब आप कॉमन कैसे लेंगे, देखो पहले इसको और तोड़ लो अगर आपको आता है तो। ठीक है, नहीं तो माइंड में करना है तो माइंड में आप कर सकते हो, कई स्टूडेंट माइंड में कर लेते हैं। ठीक है, वो एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है, ये देखिए 2x लिख दिया, 3 2x लिख दिया, 5 का 5 ही आ जाएगा, और 15 का 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद देखो दो पेयर है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये लाइन डालना जरूरी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए डाली गई है। अब उसके बाद फटाफट कॉमन लीजिए, इसको छुपा लीजिए। क्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x आ गया। यहाँ क्या बचा, x माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब उसको इसको हाइड कर लीजिए, दोनों में क्या माइनस माइनस है, दोनों में 5 5 है, तो माइनस का 5 आ गया, ये x आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि माइनस से बाहर आ गया तो प्लस ही बचेगा। और यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उतारते हुए बच्चों यहाँ पर है प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, माइनस, तो ये प्लस है ना। तो देखो आंसर सेम आएगा, हमें खुद ही पता लग जाएगा अपना आंसर। देखो यहाँ x+3, यहाँ भी x+3 आ रहा है। ठीक है, तो सही से उतारना नेक्स्ट पेज पर जब आप जाओगे तो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अपनी गलती खुद पता लग जाएगी। ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 2x माइनस का 5, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नाउ अब तीनों इकट्ठे लिख दो। एक ये रहा x-2, दो ये लिखिए x+3 2x माइनस 5। ठीक है, हमने इकट्ठे लिख दिए। अब हमारा ये आंसर आ गया। अब चेक कर लो कि इनमें से कौन सा आंसर है। देखो x-2 तो सब में है, x+3 किस में है, ये x+3 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, उसके 2x माइनस 5, 2x माइनस, देखो इसमें 2x माइनस 5 नहीं है, तो ये देखो x-2 ये रहा, x-2 ये रहा, 2x माइनस 5 ये रहा, 2x माइनस 5 ये रहा, x+3 ये रहा, x+3 ये रहा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर कई स्टूडेंट्स में यहाँ पर अगर माइनस शो कर रहा है ना, तो ये प्लस वाला है। ठीक है, तो कई बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते तो कई बार मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये थर्ड इसका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है, और बच्चे कहते हैं सर कैसे करेंगे, पावर 4 आ गई, हमने तो 2 करा। तो अगर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, लेट मान लेना है, x² को आपको y ले लेना है। आप t भी ले सकते हैं, और एक बात और यहाँ पे हिंट भी दे रखी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो फटाफट स्टार्ट कीजिए, कैसे करेंगे। अब नहीं क्या करा, माना x² को y ले लिया, तो जहां x² है y लेंगे, यहाँ पे कितना देगा, 4 दे रखा है, 4 दे रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। मैंने क्या करा, 4 है तो 2 की ओर 2 का लिख, आपको पता है पावर की ओर मल्टीप्लाई होती है। तो अब x² की जगह मैंने y लिख लिया, y² आ गया, प्लस 4, इस x² की जगह भी y आ गया, प्लस 3 आ गया। बन गया नहीं, वैसा ही क्वेश्चन जैसा भी हमने ऑलरेडी करा है। अब बताओ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वही यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ कोई नहीं तो 1 ले लिया, तो 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 1 जा 3 या 1 3 जा 3, एक ही बात होती है, और किसी में आएगा नहीं। यहाँ लिखा है प्लस, प्लस करने पर 4 होना चाहिए, तो आ रहा है प्लस करने पर 4, इसका मतलब हमने सही करा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3y प्लस 1y। 1 लिखना जरूरी नहीं है, पहले बड़ी रकम लिखना फिर छोटी लिखना। बाद में कई बार प्लस मान में बच्चे गलती कर देते, कॉमन लेने में गलती करते हैं, इसलिए बच्चों को कहता हूँ कि प्लस वाली रकम जो है, बड़ी वाली जो रकम है उसे पहले लिखना। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब आपको लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा कंसेप्ट समझाना होता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। ठीक है, बच्चों के हिसाब से। अब देखो ये 2 है, 2 बार लिख लिया है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया मल्टीप्लाई में। आप फटाफट लीजिए कॉमन, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए। जब इसमें कॉमन लेंगे तो इसको हाइड कर दो, क्या बचा, y, यहाँ बचा y प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, तो कुछ भी नहीं तो 1 आएगा कॉमन,
तो प्लस तो है ही, 1 उतार दिया, यहाँ बचा y प्लस 3। अगर आपके दोनों सेम आते हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर फटाफट पता लग गया था कि हमने जब यहाँ से यहाँ उतारा तो हमने साइन नहीं लिया, ठीक है। इसे कहते हैं कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये दोनों सेम है, एक बार लिख लीजिए y। आखिर दोनों सेम है, सेम को लिखते एक बार को लिखते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन ले रहे हैं, इस वाले ग्रुप में इस वाले ग्रुप में कॉमन ले रहे हैं। y प्लस 3 y प्लस एक बार आ गया, y प्लस 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अब आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। अच्छा, अभी हमने क्या करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर लिखना रह गया है, ठीक है। तो अभी आप y की जगह वापस एक्स स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है। अब y की जगह वापस एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और y की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चेक करो आपका आंसर कौन सा है, ठीक है। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप हिंदी मीडियम को मैंने दिखा दिया, इंग्लिश मीडियम भी आप देख सकते हैं। ये लिखा एक्स स्क्वायर 3 प्लस और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये लिखा है ना। तो इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सेकंड वाला करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे आ जाइए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 देखिए, आप ये देख लीजिए, 4th क्वेश्चन है ये, है ना। और यहां पर भी 4th क्वेश्चन देख लीजिए आप। फटाफट दिखाते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से समझना है क्योंकि रूट में आ गया है, लेकिन जिनको कंसेप्ट क्लियर है ना वो इजीली कर लेंगे, फिर भी समझाना पड़ जाए। तो आप फटाफट कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी लिख दिया। उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है और जो इसका जो ये है पूरा कांस्टेंट, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7√2 मल्टीप्लाई में 4√2, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। √2 एक 2 बन गया। मैंने आपको बताया था ना, जैसे अगर 3 है तो हर रकम में 2 रूट होते हैं, ठीक है। √3 जैसे अगर यहाँ पे हमने लिखा 5 तो क्या आएगा, √5 मल्टीप्लाई में √5 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे √2 2 बार तो 1 2 बन गया, तो कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना, 10 चाहिए, क्या चाहिए 10। तो आपको 56 के इस प्रकार से लाना पड़ेगा कि आपका 10 आ जाए। क्या आ जाए, 10। वैसे तो इसका 14 4 से 56 होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें 56 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम कैसे करेंगे। तो आप बच्चों प्राइम फैक्टर भी कर सकते हो ऐसे, 2 2 जा 4 बड़ा हो जाए, प्राइम फैक्टर कर लो। 2 2 जा 4 हो गया, एक इसको दे दिया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें देख लो कि 56 आ रहा है, 7 2 जा 14 कर लिया। देखो एक बात सुनो, यहाँ माइनस लिखा है, माइनस करने पर 10 चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जैसे 56 है ना, तो 56 जैसे मैंने बताया 14 4 जा, तो देखो घटाने पर ही 10 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको नहीं आ रहा ना, टेबल नहीं आ रहा, तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो और सबको यूज करना। जैसे 7 2 जा 14 करा और 2 2 जा 4 करा, 14 में से 4 गए 10 आ गए। किसी बच्चे ने 7 लिख लिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 कर लिया, ठीक है। और 8 और 7, तो 8 में 7 के 1, तो 1 तो हमें चाहिए नहीं। हो सकता है क्वेश्चन 1 वाला भी आ जाए, इसलिए आपको मैंने प्राइम फैक्टर बता दिया, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही जड़ है जिससे सारे के सारे फैक्टर निकाल सकते हो। आपको सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो छोटी रकम थी। समय के साथ चलना चाहिए, नई नई चीजें साथ साथ सिखाऊंगा ताकि बेनिफिट मिले, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो आप फटाफट लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाना है आपको, ये सेम उतारना है। देख लो ये हम पूरा सेम उतार रहे हैं, माइनस भी वही उतार रहे हैं। अब आ गया माइनस वाला, अब आएगा यूज ब्रैकेट का, ठीक है। -4√2 ये भी उतार दिया। अब ये 10y मत लिख देना, अब क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ y लिखा है तो y लिखना है, ठीक है। माइनस करने पर है तो माइनस लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे t लिखा होता तो t लिख देते। कई बच्चे क्या करते हैं, एक रट लेते हैं, रटना गलत है ना। जैसे यहाँ पर x आ गया तो यहाँ x आ गया और मैंने सिखा रखा y, तो y वाला लिख रहे हैं, ऐसे मत करना। t लिखा है तो t लिखना है, वेरिएबल आपको वही लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। अब कुछ बच्चे रूट से थोड़ा सा वो हो रहे होंगे कि रूट कैसे होगा, आराम से देखो कैसे होगा, आराम से देखो। y की पावर 2 है, 2 बार लिख लिया। अब देखो ये माइनस है ना, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ √2 है, यहाँ √2 नहीं है,
है ना, कैसे कॉमन ले। तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि जो चीज यहाँ पर है ना उसको देखो वो उसके अंदर है कैसे। पहले देखो फैक्टर करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो स्टेप छोटे भी कर सकते हैं, समझाने के लिए पूरा पूरा बताऊंगा। 14 है तो हमने क्या कर दिया, 7 2 14 कर लिया, ठीक है। ऐसे इसमें √2 है, इसमें √2 नहीं है, ठीक है। तो 4 है तो 2 2 जो हमने 4 कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें, अब इसमें √2 इसमें √2 नहीं है ना, तो आपको मैंने अभी क्या समझाया था, अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे 2 है तो हर रकम में 2 रूट होते हैं, तो इस 2 को हमें और ब्रेक करना पड़ेगा। ये हर बार नहीं किया जाता, अगर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें करना है, वैसे नहीं करना। अब देखो अगर 7 का दिया होता तो 7 का भी करते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान से समझ लो। यहाँ पर देखो आपको ये तो पता लगे ना, 2 पेयर है, एक पेयर ये एक पेयर ये। जब इस पेयर में कॉमन लेंगे तो इसको आपको हाइड करना है। अब देखो यहाँ √2 है तो क्या रूट इसके अंदर √2 है, हाँ, क्योंकि 2 है तो उसमें √2 हो गई। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पे √2 है तो इस 2 के अंदर √2 हो गई। तो क्वेश्चन को देख के आपको करना है। कहीं आपको सर जैसे 7 लेकर तो 7 के भी रूट फैक्टर करने पड़ेंगे, नहीं। देखो 7 √2 सेम उतार दिया, y उतार दिया, इस 7 का 7 ही उतार दिया, इसको आपको नहीं करना। इस 2 को क्योंकि हमें इसकी जरूरत है तो इस 2 को हमने 2 बार लिख लिया, √2। उसके बाद हमें देखो यहाँ √2 की जरूरत है, इस वाले ग्रुप में भी, इस वाले ग्रुप में भी जरूरत है, तो हमने इस 2 को या इस 2 को, दोनों में से किसी एक 2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों को मत करने लग जाना, तो क्वेश्चन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 4 देगा तो इसके टुकड़े कर लो, 2 2 4 कर लो, ठीक है, √2 का √2 उतार। अब जब इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, जब इसमें कॉमन लोगे तो इसको आप हाइड कर लो, ठीक है। हाइड नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना चैप्टर बोर्ड पे भी करवा रखा है पूरा का पूरा, आपको वो भी मैं जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा वो भी वीडियो देखना, बोर्ड पे करवा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो 7 आ रहा है, √2 आ रहा है, हो गया ना आसान कॉमन लेना। वैसे देते तो बहुत ज्यादा वो लगता है, जिनको एक्सपीरियंस है वही कर पाएंगे। y है, ठीक है, इस तरीके से 7 √2 y आ गया, और इसमें क्या बचा, सिर्फ y बचा, और इसमें क्या बचा, √2 बचा। देखो कितनी आसानी से हो गया। अब इसको हटाओ, इनमें क्या कॉमन है, देखो 2 2 दोनों में है, √2 दोनों में है, ठीक है। तो क्या आ गया, 2 √2 आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर हमारा क्या बचा बच्चों, हमारा देखो एक बात और सुनो यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर √2 के वो कर लिए, टुकड़े कर लिए, √2 के टुकड़े कर लिए, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 यहाँ पर भी था, 2 2 4 यहाँ पर भी है। तो यानी कि इस √2 के हमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं थे, क्योंकि ये √2 पूरा 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 पूरा ही है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अब मैंने इसके हिसाब से यहाँ पर भी कर दिया था, लेकिन जब मैं कॉमन लेने लगा तो मैंने देखा अरे ये √2 तो हमने कॉमन ले लिए थे, ये √2 भी तो इस 2 के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके जो है मतलब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको वापस 2 ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वापस 2 ही कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से, क्योंकि अभी आ गया 2 आ गया, तो 2 2 कितना आ गया, 4 बाहर आ गया। क्या आ गया बच्चों, 4 बाहर आ गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 4 आ गया। तो उसके बाद अब आपका इसमें क्या कॉमन बचा, y बचा खाली, क्योंकि 2 और 2 पूरा बाहर आ गया, और यहाँ 2 2 पूरा बाहर आ गया, सिर्फ √2 बचा, ठीक है। और ये चीज आपको इससे पता लग जाएगी, इसमें ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर ये कॉमन आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि अब हमें ये पहले से तो पता होगा नहीं कई बार कि भी हमने टुकड़े करने नहीं करने, तो अगर कर दिए तो देखना भी है कि भाई सेम नहीं आ रहा, तो भाई देखो क्या पता और कॉमन हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अभी दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब हमने सही करा है, ये दोनों के दोनों हमने एक बार लिख लिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। ये वाले ग्रुप में, ये वाले ग्रुप में पूरा सेम है, कॉमन आ गया। उसके बाद क्या बचा, 7 √2 y, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, प्लस, और ये 4, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप मैच कर लो, ये किससे मैच कर रहा है, y -√2, ठीक है, और 7 √2 y + 4। देखो आप ध्यान से देखो, इससे मैच कर रहा है, y -√2, ठीक है, प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में 7 √2 y + 4, ये देखिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी देख लिया आपने, अब हिंदी में देख लीजिए, सेम है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बाकी आप दोबारा से देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब आपसे बोला गया ये क्वेश्चन फैक्टराइज करने वाला है, 2a + 1 की पावर 2 माइनस a + 1 माइनस का 5। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको दे रखा है। उसके बाद आप ये देखिए हिंदी मीडियम में, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो अब आपको जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा था ना ये एक्स की पावर 4 वाला, है ना, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया था। आपको यहाँ पर भी देखना है कि क्या इसमें कुछ सेम है। ये देखो a+1 है, a+1 है। अगर हम इसको वैसे करने लगेंगे ना तो लगे रहेंगे बहुत टाइम बीत जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a+1 को आप क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। ठीक है, आप t भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको एक फैक्टराइज फॉर्म में क्वाड्रेटिक में बनानी पड़ेगी इक्वेशन। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। तो 2 या a+1 की जगह क्या लिख लिया, y लिख लिया, 9 लिख लिया। यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, y-5। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। हमने क्या करा, a+1 को या हिंदी में माना लिख लेना, हमने y ले लिया। अब उसके बाद सेम वैसे ही करना जैसे अभी तक क्वेश्चन करते हुए आए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, वही ये 5 है, 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखो छोटा सा तो 5 फैक्टर करने की जरूरत है, माइंड में हम कर लेंगे, बता देंगे कि 10 कब कब आता है। ठीक है, जैसे 10 1 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है ना। अब आप मुझे बताइए कि माइनस करने पर 9 कब आएगा, 10 में से बन जाएंगे तो आएगा, ये हटा दो। तो यहाँ 10 लिखा y, उसके बाद 1 y। ठीक है, 1 लिख रहे हैं। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं, मैंने आपको बताया, लेकिन बच्चों की हेल्प हो जाती है, लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इस तरीके से शुरू में जब आप सीख रहे हो तो एक एक चीज लिखो। अभी देखो यहाँ माइनस आ गया ना, तो इस ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अगर बच्चे कोई ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस लिखा रहने देते हैं और गलत हो जाता है। तो ब्रैकेट लगाओगे तो आप बाद में सही करोगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये और ये 2 ग्रुप बन गए। अब इसका आप क्या कर लो, फैक्टर। ये तो इजी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। y स्क्वायर है, y आ गया। 10 का क्या होता है, 5 2 जा 10 होता है, y आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया, y का y, ये आ गया। अब इसमें और इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो इसको हाइड कर लीजिए। इसमें क्या बच रहा है, पहले कॉमन ले लीजिए, 2 2 y, तो 2y बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, y, यहाँ बचा 5। ठीक है, अब इसको आप हाइड कर लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 लगा लीजिए। अब क्या कॉमन है, 1 1, प्लस का प्लस उतार दिया। जब माइनस होता है तो माइनस उतार देते हैं, है ना। तो y नहीं है कुछ भी कॉमन, तो इसलिए पूरा सेम उतर गया। ठीक है, समझ में आ गई सबको। उसके बाद y -5, ठीक है, ये दोनों सेम है, कॉमन आ गए। और क्या बचा, 2y + 1। कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि सेम सेम क्या कह रहे हैं सर। देख, वैसे मैंने बहुत बार बता दिया। देखो ये ऐसे ये 2 ग्रुप बन जाते हैं। जब 2 ग्रुप बन जाते हैं इनमें कॉमन क्या है, y -5 एक बार आ गया। यहाँ क्या बचा, 2y + 1 बचा। तो कई बच्चों को इसलिए बता देता हूँ कि 2 बार से एक बार लिख लिया और 2y + 1 लिख लिया। ये अगर दोनों सेम आ गए तो आपने सही करा। क्लियर हो गया सबको। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो y है ना, इसकी जगह वापस वही वैल्यू पुट करनी है जो हमने मानी थी। देखो अपने यहाँ a+1 लिया था, है ना, a+1 को हमने y माना था। ठीक है, आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर x लिखा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के y लिया था ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम में हिंट तो लिखी आएगी नहीं, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बस आपको क्या करना है, पुट कर देना है। जहाँ y दे रखा है वहाँ a+1 लिख दीजिए। तो आप अपने कॉपी पर कैसे नोट करेंगे, इसके बाद आपको ये स्टेप करना है। ठीक है, y की जगह आप a+1 लिख दीजिए, पूरा सेम उतार देना है। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट मैंने बड़ा वाला ले लिया, 2 लिखा, ब्रैकेट के अंदर a+1 लिख लेंगे, +1। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखिए a लिखिए, 5 में से बन गया, कितना बचा, -4 बचा। समझो मेरी बात, 5 में से बन गया, -4 बचा, माइनस की रकम बड़ी है। उसके बाद देखो 2 के बने दोनों में करेंगे पहले आप, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। उसके बाद देखिए यहाँ तक, उसके बाद देखिए 2a लिखा और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। देखिए यहाँ लिखा है 2a + 3, तो 2a + 3 ये रहा। ठीक है, और a -4 का ये रहा। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में, और ये हिंदी में देख लीजिए 2a + 3 और a -4, यानी कि हमारा कौन सा सेकंड है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 क्वेश्चन में बोला गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने कुल इतने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, ये कह रहे यदि विद्यार्थियों की संख्या x-2 है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहे मान लीजिए कि प्रत्येक विद्यार्थी समान संख्या में पेड़ लगाता है, मतलब जितने विद्यार्थी है ना, ठीक है, वो जो है सारे के सारे समान संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। कोई ये नहीं कोई ज्यादा लगा रहा है कोई कम लगा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो अगर आपको ये बता दिया जाए जैसे कि आपने टोटल जो है वो 100 पेड़ लगाए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं,
100 पेड़ लगाए हैं और आपको ये पता लग जाए कि कितने जो है बच्चे हैं जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, मतलब 10 है तो 10 से डिवाइड करो 10, तो 10 पेड़ सबने लगाए हैं और सबने इसने लेकर क्वेश्चन में एक को लगाया, तो इसको मतलब डिवाइड करेंगे ना। तो ये मैंने हिंदी में पढ़ दिया, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ठीक है। कक्षा 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं, ठीक है, और हमें ये दे दिया कि स्टूडेंट्स इतने हैं, तो आपको पता लगाना है कि पेड़ कितने होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा सा आगे कर ले। टोटल प्लांटेड ट्रीज, बाकी देख सकते हैं टोटल प्लांटेड ट्रीज कितने, 3x² - 4x - 4 दे रखा है, ठीक है। और लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या, ठीक है, सुनाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद बोला है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, x - 2, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको वो निकालना क्या है, पेड़ों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो पेड़ों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज आपको निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रीज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये अब आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। ये आपको पता लगाना है कितने पेड़ होंगे, तो अब आप कैसे करोगे, डिवाइड कर दोगे, 3x² - 4x - 4x - 2, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, मैंने अभी आपको अच्छे से समझाई थी डिवाइड। तो फटाफट देखिए, यहाँ पर जो है 3x² यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने 3x² लिखा और अपोन में क्या लिखा, x, ठीक है। अपोन में x लिखा, बताया था मैंने पहले, बड़ी पावर भी छोटी होती है ना। 3x² अपोन में x लिखा, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, x अपोन में x कट गया, 3x आ गया, ये 3x आ गया। तो 3x की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 3x का स्क्वायर 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 3 × 6x, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद ये प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा बताओ, सिर्फ 2 लिखूँ या x भी लिखूँ साथ में, वेरी गुड, x भी लिखूंगा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, तो प्लस का 6 में से माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 6 में से माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x लिखेंगे, माइनस का 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद वही सेम करना है, 2x लिखा, अपोन में x लिखा, x कट गया, सिर्फ 2 बचा, तो आप देखेंगे यहाँ प्लस का 2 लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x, ठीक है, 2 × 2 = 4, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, ये जो आया ना आंसर आ गया, क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, देखा अभी तक आपने कांस्टेंट में आंसर निकालना देखे थे, ये वेरिएबल में आंसर है ना, ठीक है। तो लिखो पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, पेड़ों की संख्या, ये आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई सबको। बच्चों अब आप फटाफट 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसने बोला है कि ये आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, 1 2 3 क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों आपको करने हैं, ठीक है। फटाफट इसको कर लेते हैं। आपको जब एरिया बोल रहे हैं ना, आपको फैक्टराइज ही करना है, इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज ही करना है। तो फटाफट आप देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, एरिया इज इक्वल टू x² + 5√5x + 30 दे रखा है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे। अब थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। देखो 30 है, 30 की इसमें 1 में मल्टीप्लाई करिए, 30 आ जाएगा, तो 5 6 30 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5√5 लिखा हुआ है, ठीक है। 5√5 का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर प्लस करने पर आपको 5√5 लाना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 6 है ना, 6, तो इसके आपने 2 पार्ट कर लिए, 3 × 2 = 6 कर लिया, समझो मेरी बात, क्या कर लिया आपने, 3 × 2 इसका 6 कर दिया। तो और ये जो 5 है ना, इसके 2 पार्ट कर लिए, √5 जब अगर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अब मैं सोचा था स्पीड में, लेकिन मुझे थोड़ा आराम से ही बताना पड़ेगा। देखो
अभी देखो प्लस करने पर तो 30 है, बिल्कुल पूरी रकम है, लेकिन जो यहाँ पर दे रखा है वो रूट वाला है। तो आपको क्या करना है, ये जो रूट वाला है इसको अलग से देखना है। जैसे 5 के साथ देख रहे हो, 2 बार लिख लिया। और ये जो बाहर 5 वाला है ना, आपको इसको अलग से देखना है। जैसे 6 ले लिया तो 3 2 6 ले लिया। अब देखो इनको जोड़ने पर 5 आएगा, है ना, इस तरीके से। अब हमने क्या करा, ये वाला 3 इसके साथ ले लिया, ये वाला 2 इसके साथ ले लिया। तो ये क्या होगा 3√5 और ये क्या होगा 2√5। अब ये 3√5 और 2√5 क्या बन गया, 5√5 बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सुन रहे ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर रूट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ये रूट वाला इसको अलग से करो और ये जो 5 वाला इसको अलग से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो 5 है ना, जो दूसरा वाला पार्ट करोगे जोड़ने पर आना चाहिए, और ये वाला सेम वैसा ही होना चाहिए। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये वाला 3 इसके साथ लिख लो, ये वाला 2 इसके साथ लिख लो, और चेक करो कि ये बन रहा है नहीं बन रहा। देखो 3√5 और 2√5, मैंने कहा था ना जब ये रूट सेम होते हैं, पिछली वर्कशीट में भी अच्छे समझाया था, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3√5 जैसे x की तरह मान लो, 3x और 2x 5x होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे उम्मीद है पूरी क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही समझा दिया यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। x² 5√5x + 30। तो x का स्क्वायर लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ 30 लिख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहले बड़े वाला लिखेंगे 3√5, x लगा देंगे, या 2√5 यहाँ x लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। प्लस होता है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत हो या ना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस होती है, वो हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, बाद में काम आती है, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इसके फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 30 दे रखा है, यहाँ 2√5 दे रखा है, तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। x का स्क्वायर 3√5x 2√5x, क्योंकि देखो इसके कितने फैक्टर होंगे, तो सेम ही है। अब ये 30 दे रखा है ना, 30 के कर लीजिए। 30 के क्या करोगे, पूरा का पूरा जो 30 का ये है ना, 30 का ये पूरा का पूरा यही दिखाओ, पूरा ये करके दिखाओ, पूरा लिख दो ये वाला √5 3 × 2, ठीक है। क्योंकि देखो इन तीनों की सब चारों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 30 आएगा। हमने कर दिया था ना यहाँ पर, तो वही हमने यहाँ पे पूरा नोट कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ बहुत बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अमाउंट चेंज हो जाती है। अब आप आराम से कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा, x बचेगा, 3√5 बचेगा। कुछ कहेंगे सर हमें तो पता है यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आएगा। भाई कॉमन तो लेके दिखाना पड़ेगा ना, कॉमन क्या आएगा वो तो बताओ क्या आएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, 2√5 आ गया। अब इसमें क्या बचा, x प्लस इसमें क्या बचा 3√5। अब आप कह सकते हो कि हाँ ये सेम आएगा, लेकिन अगर आपने ये अमाउंट नहीं लिखी तो फिर कैसे पता लगाओगे, है ना। ये चीज है ना मेन। तो ये दोनों सेम है, तो इसको हमने लिख लिया x 3√5 और x प्लस, ठीक है। सेम नहीं होता, वैसे कॉमन लिया जाता है वो, ठीक है। सेम तो आएंगे तभी कॉमन लेंगे, है ना, इस तरीके से। ये आगे सब में। उसके बाद लिख दोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई, x प्लस 3√5। और आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ मान सकते हो। ये मत कहना सर ने तो यहाँ लिख दिया था, ठीक है, हमने तो ऐसे देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि हमें वैल्यू x की कहाँ पता है, वैल्यूएबल वैल्यू है, पता ही नहीं हमें। इस तरीके से हमने अपने समझ से लगा दिया, ठीक है। ये आ गया, पहला वाला क्लियर हो गया सबको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। थोड़ा आप बड़ा कर लेते हैं वापस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बोला है एरिया 24x² - 26x - 8, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए वैसे ही करेंगे। अगर देखो तीनों में कुछ और कॉमन आ रहा है तो उसको छोटा कर सकते हैं, नहीं तो अब क्या कर लिए, वही जो मैंने तरीका बताया 24 8 है। अब देखिए बहुत बड़ी रकम है, क्या है, बहुत बड़ी रकम है। इसको मैं रफ नहीं करता हूँ, 24 × 8, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इसके हमने टुकड़े करने पड़ते हैं। जब बहुत बड़ी रकम आती है तो मैंने एक और तरीका क्या बताया था, प्राइम फैक्टर बताया था। तो 24 8 है ना, तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 24 का क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 आ गया,
8 का करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब आपने इतने सारे कर लिए। अब आप इन सबका यूज करके बताइए कि यहाँ पर माइनस करने पर 26 कैसे आएगा। माइनस करने पर 26 बताना है आपको, ठीक है। तो आप फटाफट कीजिए। देखो 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 6 में 32। तो इनको करने पे क्या आ रहा है 32 आ रहा है। कोई भी बचना नहीं चाहिए, बाकी कौन बचाइए 3 टू जा 6। अब ठीक है, अब देखो अब कोई बचा नहीं बचाना, तो 32 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे 26 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे यूज करने होंगे और आपको ऐसा लेना होगा कि आपको यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस करने में 26 आना चाहिए। अब हमको पता लग गया कि 32 और 6 है वो, तो फटाफट आप कर लीजिए 24x² माइनस, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 32x माइनस का 6x ब्रैकेट बंद। अब देखो माइनस आ गया ना, तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। फटाफट कर लीजिए 32x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक है। 2 टू जा 4 से 12 टू 16, इसके कर लीजिए, ठीक है। x का x लिख दिया, 6 का देखिए 3 टू जा 6, x 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या कर लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। तो उसके बाद आप फटाफट 2 2 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ x कॉमन ले लीजिए। कितना आ गया 2 टू जा 4 टू जा 8, x आ गया। इसमें क्या बचा 3 और x बचा खाली, ठीक है। इसमें क्या बचा 2 टू जा 4 बचा खाली। उसके बाद इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ बचा 3x और यहाँ 2 टू जा 4 बचा, ठीक है। देखो फैक्टर करने से हम इजीली बता सकते हैं, आराम से कॉमन ले सकते हैं। और अगर सेम आ गया तो हमने सही करा है। तो 3x माइनस का 4 और 8x प्लस 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ, या स्क्वायर यूनिट भी लिख देना, ठीक है, पिछले बार भी लिख लेना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई, मैंने क्या कहा था, कुछ भी आप मान सकते हो, हिंदी में आयत की लंबाई, आयत की लंबाई तो कितनी आ गई, हमने इसको ले लिया, ठीक है। और चौड़ाई किसको ले लिया, हमने इसको ले लिया, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू में कितना 3x माइनस का 4, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई आ गई। समझ में आ गई सबको बच्चों। आप 7वें का थर्ड पार्ट देख लीजिए, ठीक है। 7वें का थर्ड पार्ट है x² माइनस 8x प्लस 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। हिंदी में आप देखना चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद अब आप इसको कैसे करेंगे, वैसे ही 15 1 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 15 1 जा 15 होता है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो प्लस करने पर 8 ले आएगा, तो ये लेकर आएगा। हमने इसको सेम उतार दिया, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 15 लिख दिया। ये 8 है, कैसे आएगा 5x प्लस 3x, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल लगाइए। उसके बाद ये माइनस है, तो ये हो गया माइनस का 5x प्लस माइनस माइनस का 3x 15, ठीक है। उसके बाद अब ये दो पेयर बन गए आपके, इसमें आप कॉमन ले लीजिए x, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ब्रेक करके दिखाना है तो आप ब्रेक करके दिखा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए किया जाता है। अगर आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में सेम क्या है, x सेम है, x माइनस का 5 बचा, दोनों में 3 है, तो आपने 3 लिखा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, और यहाँ पर क्या है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ x आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ 5 बचा, क्योंकि दोनों में 3 तो बाहर आ गया था। इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ बच्चे प्लस का प्लस ही उतार देते हैं और फिर गलत कर देते हैं। ये दोनों सेम है, x माइनस 5 आ गया और x माइनस 3 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप फटाफट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आज की वीडियो फिर इसी बात पे हो जाएगी पूरी। क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें बोला है कि आपको घन की विमाएं निकालनी है। आपको पता है जो क्यूब होता है, ठीक है, आप इंग्लिश में देख लिया आपने, हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में भी देख लीजिए। ये आपको डायमेंशन निकालने क्यूब की। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर वो क्यूब है तो 3D है, अगर वो रेक्टेंगल है तो वो क्या है 2D है। इस बात को ध्यान रखना, क्यूब है तो आपको 3 चीजें निकाल के दिखानी पड़ेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो आप फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए, मुश्किल नहीं है। अब आपको इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया कि भाई 3D है, तो आपको थोड़ा 3D के हिसाब से चलना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप ना शुरू में ही ना
अगर कॉमन लग रहा है कुछ तो कॉमन ले लीजिए। आप बाद में भी कर सकते हैं, शुरू में करने से क्या होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। देखो कैसे, 4 है तो 2 2 जा 4, x कर दिया, 2 7 जा 14, x 2 3 जा 6। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हम कर सकते थे जिसमें कॉमन आए, ठीक है, लेकिन उसमें जरूरत नहीं थी, इसलिए 2 2 2, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन बोल रहा है और आपको पता है जब पावर 2 है तो 2 तो निकलेंगे ही। ठीक है, फिर हमें तीसरा कॉमन लेके पता लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले कर लेंगे तो हमारा बाद वाला आंसर इजी हो जाएगा। आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तीनों में 2 2 था ना, बाहर आ गया। क्या बचा बच्चों, इसमें बचा 2x का स्क्वायर ही बचा, इसमें 7x बचा और इसमें 3 बचा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको आप कॉमन वही कर लो जो आप करते थे, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो 6 कैसे कैसे आ सकता है, 1 6 जा 6, 3 2 जा 6। अब मुझे पता इनमें से कौन सा आप पेयर लोगे। देखो प्लस करने पर 7 चाहिए, तो ये तो आ नहीं सकता, कट गया, ये लेंगे। ठीक है, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैंने पूरी कोशिश की है पूरी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आप कहो कि हाँ भाई क्या पढ़ाया। ठीक है, देखो 6 है और 1 है, तो आपको पहले बड़ी रकम लिखनी है, बाद में छोटी। छोटी बड़ी आगे लिख सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत से बच्चों को ना ठीक है दिक्कत आती है। जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप छोटी आगे लिखो बड़ी आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी बात बता दूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैं रटवा नहीं रहा हूँ कहीं आप सोचो। मेन थोड़ा सा ये होता है कि शुरू में डायरेक्शन देनी पड़ती है ताकि उससे आपको कंसेप्ट लर्निंग अच्छे से हो। समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब इसमें और इसमें आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। अगर आप इसको पहले फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या है कॉमन, देखो इसमें क्या है 2, इसमें भी 2, इसमें भी x, इसमें भी x। ठीक है, तो आप फटाफट कॉमन लीजिए। क्या आ गया 2x, इसमें क्या बचा x प्लस 3। जब मैंने कहा था इसमें कॉमन लेते इसको हाइड कर लिया करो। ठीक है, अब इसमें हाइड कर लो। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे। आप 1 मल्टीप्लाई लिखना चाहो तो दोनों में लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। x का x हो गया, 3 का 3 होगा। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है ना, तो हमने सही करा। तो x प्लस 3 और ये 2x प्लस 1। ठीक है, ये आप ब्रैकेट स्मॉल वाला लगा लो। देखो 3 चीजें आ गई ना, 1 2 3, क्योंकि इसलिए हमने 2 शुरू में ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर ना घन बोल रहा है, तो घन में 3 चीजें तो होनी चाहिए। अगर मैंने ना लिया होता तो बाद में उनको कॉमन लेना होता, तब बाद में भी ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे इन दोनों में कॉमन है तो आप बाद में भी ले सकते हो। मैं अगर चलो ठीक है, इतना बहुत है। तो ये क्लियर हो गया। तो आप लास्ट में लिख देना घन की विमाएं। घन की विमाएं इंग्लिश में लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ क्यूब। डायमेंशंस ऑफ क्यूब, घन की विमाएं 2x प्लस 3 तथा 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, पूरा यहाँ से लिख लेना क्वेश्चन में से। ठीक है, यहीं से लिख लेना डायमेंशन ऑफ क्यूब। ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्यूब आर 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैंने एक बार भी बीच में नहीं बोला। प्लीज लाइक भी जरूर करना, इतना तो बनता ही है, इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और प्लीज शेयर भी करो, जितना अपने फ्रेंड को कर सकते हैं इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।